2023 में स्टीफन चाउ द्वारा निर्देशित फिल्म एक जादुई बंदर की कहानी है जो सोने की छाड़ी से लड़ता है, सैकड़ों राक्षसों और ड्रैगन राजाओं का सामना करता है और एक शक्तिशाली दुश्मन से भिड़ता है। यह फिल्म एक हॉलीवुड स्टूडियो द्वारा निर्मित की गई है। स्टार की यह नई फिल्म एक क्लासिक बनेगी। तो अब ज्यादा बात ना करके फिल्म शुरू करते हैं। शुरुआत में एक पत्थर से एक शक्तिशाली प्राणी निकाल आया। यह जीवंत पत्थर का बंदर ही हमारा नायक मंकी किंग है। उसकी आंखें लेजर बीम छोड़ सकती हैं और वो बेहद खतरनाक और अनियंत्रित है। स्वर्ग में बैठक कर रहे जाड़े सम्राट भी लेजर से परेशान हो गए। देवगन पीच उत्सव की चर्चा कर रहे थे जब किनारे की जाड़े बिल्ली अचानक नीचे गिर गई। पत्थर के बंदर की हरकतों से नाराज जाड़े सम्राट ने उसे दंडित करने का आदेश दिया, लेकिन बुधा ने उन्हें रोक दिया। बुधा ने कहा कि बंदर का मिशन अभी अधूरा है, इसलिए उसे अभी छोड़ दिया जाए। बुधा के हस्तक्षेप के बाद जाड़े सम्राट कुछ नहीं कह पाए। धरती पर पत्थर का बंदर अन्य बंदरों से मिला, लेकिन उन्होंने उसका स्वागत नहीं किया। वो एक अजीब बंदर था। बुधे बंदर ने उन्हें खाना ढूंढना सिखाया, पर वो नारियल से उनके सिर पर मार रहा था। बुधे बंदर ने कहा कि नियम सिर्फ देवताओं के लिए नहीं होते, इस दुनिया में सभी को नियम मानने चाहिए। लेकिन छोटे पत्थर के बंदर ने स्वर्ग जाने की इच्छा जताई। बुधे बंदर ने उसे समझाया, पर वो नहीं माना और अन्य बंदरों को लदाने लगा। फिर एक खतरनाक घटना हुई। एक राक्षस ने एक बंदर को पकड़ लिया और मां बंदर ने अपने बच्चे को खो दिया। इससे बंदर गुस्से में आ गए और छोटे पत्थर के बंदर पर नारियल फेंककर उसे मारने की। इसलिए क्रोधित छोटा बंदर सारे नारियल लेकर अपने जन्मस्थान लौटा, मार्शल आर्ट सीखने ताकि लौटकर राक्षस को हरा सके। 1 साल जल्दी बीता। छोटा बंदर बड़ा हुआ और नारियल तोड़ने की कला सीख ली। तभी वो राक्षस फिर आया। वो दरअसल एक बाघ वेल था जिसके हाथ में तांबे लोहे के चल्ले थे। छोटे बंदर ने सारे नारियल बाघ वेल पर फेंके, पर यह व्यर्थ रहा। अगले पल वो उड़ा दिया गया। आखिरकार एक और छोटा बंदर जलप्रपात की गुफा में पकड़ा गया। बूढ़े बंदर ने गुस्से में छोटे को नायक बनने से मना किया, लेकिन छोटा बंदर बाघ वेल को हराने पर अड़ा रहा। बूढ़े ने कहा कि उसे एक शक्तिशाली हथियार की जरूरत है जो सिर्फ पूर्वी समुद्र के ड्रैगन राजा के पास है। उस समय ड्रैगन राजा अपनी समुद्र नियंत्रक सुई पर गर्व कर रहा था। जल्द ही बंदर ने ड्रैगन राजा की जादुई सोने की चड़ी पाली, पर विशाल चड़ी उसके लिए असुविधाजनक थी। तब छोटे बंदर ने कहा कि अगर ये चोटी होती तो। अगले ही पल जादुई चड़ी ने बंदर की बात समझ ली और उसके हाथ के लायक आकर ले लिया। पूर्वी समुद्र का ड्रैगन राजा अपनी सुई की चोरी देख क्रोधित हुआ। उसने गुस्से में स्वर्ग के जड़े सम्राट को वीडियो कॉल किया। चाहता था कि बुधा छोटे बंदर को सबक सिखाएं और उसकी समुद्र नियंत्रक सुई वापस लाएं, पर जाड़े सम्राट बुधा से बात नहीं करना चाहता था। उसने कहा, इधर शक्तिशाली हथियार पकड़ बंदर का आत्मविश्वास बढ़ा। वो छोटे बंदर को बचाने तैयार हुआ। छोटे बंदर ने सोने की चड़ी उठाई और गुफा में छिपे बाघवेल को लाल करा। चड़ी में स्वचालित मोड था। जल्द ही उसने एक विशेष तकनीक सीख ली। एक ही वार में उसने बाघवेल को उड़ा दिया, जो सीधा आसमान में दूर बैठे जाड़े सम्राट के सामने जा गिरा। टाइगर वेल को मिटाने के बाद छोटे पत्थर बंदर को वनर समूह का प्यार मिला। यूज मंकी किंग माना गया, पर बूढ़े बंदर ने कहा, तुम अभी छोटे हो, स्वर्ग के देवता तुम्हें नहीं मानेंगे। 100 राक्षसों को हराना होगा उड़ने से पहले। प्रसिद्ध मंकी किंग बनने के लिए वह दुनिया भर में राक्षसों से लड़ा। उसकी लचीली चड़ी और मजबूत शरीर से 100 में से 99 राक्षस जाल हार गए। अब बस एक राक्षस बचा है स्वर्गारोहण के लिए। वह धीरे धीरे एक छोटे शहर में पहुंचा, अपने आखिरी लक्ष्य की खोज में। सड़कें खाली थीं, सिर्फ एक रेस्टोरेंट में कुछ लोग थे, पर यह मालकिन बिल्कुल किराएदार जैसी थी। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले एक आग उगालने वाला राक्षस आया था जो 5 साल के बच्चों को खाता था। पत्थर बंदर ने राक्षस के बारे में सुना और तुरंत उसकी खोज में निकाल। उसने चाड़ी से एक छोटी लड़की को मारा। सभी ने सोचा उसने गलती की है, पर मत भूलो, पत्थर एक पल में छोटी लड़की एक भयानक राक्षस बन गई। वह लाल बच्चा निकली। यह मुठभेड़ जल्दी हुई। वे आकाश में 300 बार लड़े। लाल बच्चे की बंदूक पत्थर बंदर को नहीं मार सकी। गुस्से में वह पत्थर बंदर को जलाना चाहती थी। एक एक करके आग ने पूरे गांव के घरों को जला दिया, यहां तक कि किराए वाली औरत का ढाबा भी नहीं बचा। फिर वेटर ने लाल बच्चे की बंदूक छीनकर फेंक दी और सीधे जेड सम्राट के मंदिर की और भागा। अंत में वेटर ने सोने की छड़ी घुमाकर लाल बच्चे को जमीन में
आखिरकार वेटर ने अपने 100वें रात। तभी शाओलिंग नाम की लड़की वेटर की मददगार बनना चाहती थी, पर वेटर ने मना कर दिया क्योंकि वो अकेला काम करता था। लेकिन शाओलिंग की जिद के आगे वेटर को झुकना पड़ा और उसे साथ चलने की अनुमति दे दी। देवता बनने का पहला कदम है अमर शरीर पाना। फिर वेटर ने सोने की छड़ी से नरक का दरवाजा खोला और यमराज से अपनी जीवन मृत्यु की किताब मांगी। पर यमराज इस बंदर को भाव नहीं दे रहे थे, तो वेटर और शाओलिंग चुपके से पीछे के दरवाजे से। सामने जीवन मृत्यु की किताबों का पहाड़ था और वेटर को अपना नाम भी नहीं पता था। यह काम शाओलिंग को करना पड़ा। तभी यमराज अधम के वे इस शरारती बंदर को सबक सिखाना चाहते थे। यमराज ने कई प्रतिरूप बनाए, पर वेटर ने भी बाल से कई बंदर बना दिए और युद्ध छिड़ गया। इस उथल पुथल में शाओलिंग को वेटर की किताब मिली और वेटर ने यमराज की कलाम चुरा ली। पर उसे कैसे पता चला कि यह उसका नाम है? एक सुनहरी चमक के साथ वेटर को आखिरकार अमरत्व मिल गया। यमराज ने घबराकर जेड सम्राट को संदेश भेजा, पर उन्होंने कहा चिंता मत करो। हालांकि बंदर अमर हो गया है, फिर भी वो युद्ध में मर जाएगा। अचानक यमराज ने कुछ कहा, पता चला कि वे सवारों की टोली थे। तब वेटर ने जियोलिंग को लेकर अमरता का रहस्य ले लिया। केवल यमराजा क्रोधित खड़े रहे। जियोलिंग चुपके से नदी किनारे आया और ड्रैगन किंग को बुलाया। वो पूर्वी समुद्र का जासूस था। जियोलिंग का गांव सूखाग्रास। उसने ड्रैगन राजा से बारिश की प्रार्थना की। उस दिन ड्रैगन राजा अपनी छड़ी खोज रहा था। गांव बचाने के लिए जियोलिंग ने सौदा किया। वेटर को आदू खिलाने की योजना बनाई। 2 लोगों ने परियों का वेश धारण किया। जियोलिंग वेटर को निर्दिष्ट स्थान पर लाया। वेटर को बाग अजीब लगा। जियोलिंग ने दोनों को जहरीला आदू खिलाया। एक तुरंत बेहोश हो गया। आदू का जहर विशेष था। ड्रैगन राजा छाती लेने आया। वेटर ने ड्रैगन राजा को 3 आदू खिलाए। वो पगाल सा नचने लगा। वेटर ने फिर भी जियोलिंग पर विश्वास किया। वे रहस्य की खोज जारी रखी। पुस्तक में लिखा था कि स्वर्ग की रानी अमृत बना सकती है। वेटर और जियोलिंग स्वर्ग पहुंचे। वहां सुरक्षा कमजोर थी। इंटेजार और शाओलिंग के रानी मां की प्रयोगशाला पहुंचने पर वेटर ने उत्सुकता से एक दावा की बोतल उठाई और सूंघा। पलक झपकते ही वो शुरू में छोटा बंदर जिद्दी था और अनुशासन नहीं मानता था। वो इधर उधर कूदता, अजीब दावाओं को गिराता, फल खाता और फिर किमिया भट। जब शाओलिंग को बारिश के बदले सोने की छड़ी लेनी थी, उसने रास्ते में दया करके छोटे बंदर को छोड़ दिया। हालांकि अब छोटे बंदर में ताकत नहीं थी। शाओलिंग ने फिर भी अगले पल चौथा वेटर दावा लेकर वापस मनुष्य बन गए। शाओलिंग की मेहनत बेकार गई और कमरे की हलचल ने रानी मां को आकर्षित किया। वेटर दीवार की ओर मुंह करके कूदना चाहता था। रानी मां से 2 बार टकराया। इस समय शाओलिंग ने अमरता के नुस्खे का पालन किया। एक एक करके अमृत बनाना शुरू। वेटर का चाहा 70 7 या 41 प्रक्रियाओं के बाद अमरता का प्रसिद्ध अमृत तैयार हो गया था। जैसे ही वो अमृत पीने वाला था, रानी माता की बिजली ने कलाश को तोड़ दिया और एक थप्पड़ से वेटर को आकाश में भेज दिया। वेटर के संरक्षण के बिना शाओलिंग केवल सुनहरी छल्ले वाली छड़ी लेकर भाग सका। फिर रानी माता ने वेटर को कड़ी सजा दी। अब वेटर मरणासन था। तभी सद्बुद्धि से शाओलिंग लौटा। सुनहरी छड़ पर लगे अमृत ने वेटर को पुनर्जीवित कर दिया। सुनहरा शरीर पाकर वेटर स्वर्ग को चुनौती देना चाहता था, पर शाओलिंग नहीं चाहता था कि वो फिर से मृत्यु का श्राप झेले। इसलिए उसने टेलीपोर्ट करने वाला फल खाकर खुद को दांव पर लगा दी। पर हवा में लटकी शाओलिंग घबरा गई। यूं लगा वो यहीं मर जाएगी। गिरते गिरते वेटर उसके पास पहुंचा और दोनों झील में जा गिरे। अंत में शाओलिंग ने वेटर को धोखा दिया। सुनहरी छड़ी चुराकर दाबो बैन और बैनबो एर्दा को दे दी। शाओलिंग के विश्वासघात से वेटर क्रोधित हुआ। उसने दावा की बोतल घती के जाल में फेंक दी। तुरंत पूर्वी समुद्र के ड्रैगन
ड्रैगन राजा सुनहरी छड़ी लौटाने के लिए शाओलिन का आभारी था। उसने वचन दिया कि भारी वर्षा होगी और सारा संसार पूर्वी समुद्र के ड्रैगन राजा के क्रोध को जान लेगा। पर बंदर राजा और भी पगाल था। मैं तुम्हें पगाल कर दूंगा। ठीक है। रात होते ही ड्रैगन राजा गांव के पास अपने असली रूप में प्रकट हुआ। वो मानव जाति के निवास स्थान को भयंकर तूफान से डुबोना चाहता था। तभी वेटर ड्रैगन राजा को बुराई से रोकने और अपनी सुनहरी छड़ी वापस लेने आ गया। पर छोटा वेटर ड्रैगन राजा का मुकाबला नहीं था। लगातार वार उसे बस गुदगुदा रहे थे। पर अमर शरीर के कारण ड्रैगन राजा वेटर को मार नहीं सकता था। तभी शाओलिन खड़ा हुआ और ड्रैगन राजा को सुझाव दिया कि बंदर की कमजोरी बिजली का डर है। बिजली गिराकर उसे मारा जा सकता है। इसलिए ड्रैगन राजा ने बिजली चमकानी शुरू कर दी। वेटर भी धीरे धीरे समुद्र की तलहटी में डूब गया, लेकिन इससे पहले कि ड्रैगन किंग को पता चलता, यह छोटी आत्मा की सजिश थी। और फिर वेटर ने समुद्र के तल से अपनी सुनहरी हुप स्टिक वापस ले ली और उसका शरीर भी विशाल गोल्डन हुप रोड के आशीर्वाद के साथ वेटर की शक्ति तुरंत विशेष रूप से शक्तिशाली हो गई। और अब युद्ध शक्ति पूर्वी चीन सागर के ड्रैगन किंग से आगे निकाल। अंत में एक छड़ी ने पूर्वी चीन सागर के दुष्ट ड्रैगन किंग को उसके मूल रूप में वापस ला दिया। लेकिन वेटर का धीरे धीरे उपद्रव नियंत्रण में नहीं था और उसका अगला यह देखकर जी सम्राट ने तुरंत निराशा का सिंह बजाया और यम के भगवान और रानी माँ जो आकाश से उतारे थे प्रतीक्षा के मोर्चे पर आए। लेकिन स्वर्गीय सैनिक और स्वर्गीय सेनापति, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हॉलीवुड या सभी स्वर्गीय सैनिक और सेनापति गर्मी की चुत, यहाँ तक कि चर्च स्वर्गीय राजाओं और एरलांग भगवान के मॉडल भी कराने के लिए इन 3 झिंगा सैनिकों और केगडा जनार्दनों से निपटाने के बाद वेटर का अहंकार पूरी पृथ्वी पर फैल गया। लेकिन अचानक उसके पीछे एक विशालाकाय व्यक्ति प्रकट हुआ। वह स्वयं बुधा। तब बुधा ने सभी लोगों को अपने शरीर में लपेट लिया और शाओलिन बुधा के शरीर में खड़ा हो गया और जाग गया और इंतजार करने लगा। और फिर वेटर को उठाने के बुध वेटर के साथ एक खेल खिलाना चाहते थे। जब तक वेटर अपने हाथ की हथेली से बच सकता था तब तक वे पूरे स्वर्गीय दरबार को। लेकिन प्रतीक्षारत दुयुंग की 108,000 मील की दूरी भी भले ही वह ब्रह्मांड के किनारे तक उड़ गई, लेकिन यह बुद्ध के हाथ की। बुद्ध ने वेटर से कहा कि वह यहाँ अपने दरवाजे बैंड कर ले और इसके बारे में सोचे, केवल अपना रास्ता खोज। फिर उसने वेटर को 5 अंगुलियों के पहाड़ की तलहटी में दाबा दिया और बुद्ध ने रसातल को दूर कर दिया। केवल यहाँ रहने वाले ग्रामीणों और जिद्दी और अदामी बंदर को छोड़ दिया। यहाँ निर्मित भभोपेन और बम्परपा ने पूर्वी सगर के ड्रैगन राजा का शासन खो दिया और अब उन्होंने यहाँ अपनी नौकरियां धुंध यानी यहाँ बबल टी की दुकान खोलना है और जियोलिन हर दिन बंदर से मिलाने जाएगा। हर चीज के लिए शुक्रिया। मुझे तुम्हारी याद आएगी बंदार।